हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि विमीय सूत्र कहाँ का काम आ सकते हैं। जिनमें से सबसे पहले हमने कहा कि विमाओं की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। ओके, उसमें हमने चेक की थी, उसकी करेक्टनेस चेक की थी। फिर हमने कहा कि अगर हमें किन्हीं भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना हो, फॉर्मूला बनाना हो, तो हम सूत्र स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास एक और रिलेशन है, उसी का एक और अनुप्रयोग है, जिसमें हम कहते हैं कि दी गई राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जो अपने पास अलग अलग मापन पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, वो अपने पास विमीय सूत्रों का अनुप्रयोग है। तो इन विमीय सूत्रों की सहायता से भौतिक राशि के गणितीय मान को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में बदल सकते हैं। वो बदलने के लिए हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, दिए गए गणितीय मान को एक मापन पद्धति से अन्य पद्धति में परिवर्तित करना या बदलना। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, संबंध सबसे पहले क्या है वो हमें ध्यान रखना है। इसके लिए एक संबंध हम काम में लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जैसे गणितीय मान तुम्हें दे रखा है, उसको हम n1 और जिसमें परिवर्तित करना है उसको n2 लिखेंगे। तो n1 और n2 के रूप में फॉर्मूला लिखते हैं कि n2 इक्वल टू अपने पास बनता है n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और तीसरा अपने पास t1 अपॉन t2 दी पावर c। तो n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 दी पावर a, l1 अपॉन l2 दी पावर b, t1 अपॉन t2 दी पावर c। ये अपने पास संबंध है। ये संबंध हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनमें परिवर्तित करने का संबंध है, जहां n1 का मतलब दी गई पद्धति में गणितीय मान n2 हो जाएगा अन्य पद्धति में गणितीय मान, यानी कि जिसमें हमें परिवर्तित करना है। जो n1 है वो तो हमें दिया गया मान है, और n2 यानी कि जिसमें हमें बदलना है, उसको परिवर्तित करना है। फिर देखो m1, तो m1 का मतलब दी गई पद्धति में द्रव्यमान है, m2 अन्य पद्धति में द्रव्यमान, यानी जिसमें परिवर्तित करना है। जिस पद्धति के अंदर हमें मान ज्ञात करना है वो अपने पास n2 हो गया। फिर l1 l2 है, तो l1 क्या हुआ, दी गई पद्धति में लंबाई, लेंथ है ये, और फिर l2 अन्य पद्धति में लंबाई, यानी कि परिवर्तित पद्धति में लंबाई, जिसके अंदर हमें इसको परिवर्तित करना है। तो n1 n2 m1 m2 l1 l2, ये अपने पास सारे मान हैं इनके n m और l के लिए।
अब ऐसे ही अपने पास L1 L2 को भी हम लिख सकते हैं, T1 T2 को लिख सकते हैं। T1 क्या हुआ, दी गई पद्धति में समय और T2 क्या हुआ, अन्य पद्धति में समय। ठीक है, T1 तो है दी गई पद्धति में समय, T2 है अन्य पद्धति में समय के दूसरी जो अपने पास पद्धति है उसमें समय का मान क्या होगा। तो देखो T1 और T2 तो समय को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि उसमें तो कोई चेंज नहीं। समय तो हमने पढ़ा है ना, जो तीनों सिस्टम पहले हमने पढ़े थे, MKS, FPS, CGS, उन तीनों पद्धति में हमने कहा कि समय का मात्रक हमेशा सेकंड रहता है, समय का मात्रक नहीं बदलता है। यहाँ अपने पास जो सूत्र है उस सूत्र में हमने कहा ये सारे मान जो तुम्हें पद्धति दे रखी है, दी गई पद्धति के मान है, ये सारे मान जो आ रहे हैं वो अपने पास परिवर्तित पद्धति के मान ABC जो है वो विमीय सूत्र है। ABC हम विमाओं की सहायता से ज्ञात करते हैं कि जिस भौतिक राशि के लिए हमें मान दिया गया है उस भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र काम में लेना है। जैसे अगर हमें मान लो बल के लिए कहा गया या कार्य के लिए कहा गया, ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, तो जिसके लिए हमें कहा गया हो उसका हम विमीय सूत्र यूज करेंगे, यानी कि वहाँ से ABC ये तीनों मान आ जाएंगे अपने पास उसकी विमा की सहायता से, और वही मान हम यहाँ रख देंगे वापस। ओके, तो सबसे पहले हम फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये देख लें वापस जो अपने पास फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूले की सहायता से हमें आगे हल करने हैं। आगे चलते हैं फिर। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो तुम्हें कहा गया कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, हाउ मैनी डाइन्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखो न्यूटन जो है वो अपने पास बल का MKS या SI मात्रक होता है, डाइन जो है वो बल का CGS मात्रक होता है। बल का ये क्या है, CGS मात्रक है, जबकि न्यूटन क्या है अपने पास MKS मात्रक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि के लिए हमें पूछा गया है और किस पद्धति को किस में बदलना है ये पूछा गया है। सबसे पहले एक तो चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी भौतिक राशि के लिए पूछा गया। जैसे यहाँ न्यूटन और डाइन को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें किसके लिए पूछा गया, बल के लिए पूछा गया है। तो जो न्यूटन है वो अपने पास बल का MKS या SI मात्रक है, जबकि वही अगर हम बात करते हैं डाइन की, तो डाइन क्या है, बल का CGS मात्रक है। तो तुम्हें पता चल गया कि MKS को हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। ये क्वेश्चन से पता चल गया कि जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वो MKS को CGS में परिवर्तित करने के लिए कह रहा है कि MKS का जो मान है वो CGS में कितने के बराबर आता है। अब MKS को CGS के इक्वल चेंज करना और वो भी बल के लिए चेंज करना है। भौतिक राशि जो है वो अपने पास बल है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल्कि विमा क्या होती है। विमीय सूत्र हमने पढ़ा है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। अब देखो जो हमने विमीय सूत्र रखा है, विमीय सूत्र अब पूछोगे कहाँ काम आएगा, ये किस तरह से हम यूज करेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने लिखा था N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M टू द पावर A, L1 अपॉन L टू द पावर B एंड T1 अपॉन T टू द पावर C। ये तीनों हमने
उसकी पावर्स यूज की थी, तो वो ए बी सी यहाँ से आते हैं। देखो MLTs जो हम लिख रहे हैं वहाँ से अपने पास ए बी सी के तीनों के मान आ जाएंगे। तो ए बराबर क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ ए बराबर हुआ अपने पास 1, बी बराबर भी क्या हुआ, जो एल की पावर, देखो हमने जो ए लिखा वो एम की पावर लिखी है, जो एल की पावर है वो बी है, और जो टी की पावर है वो सी है। तो टी की पावर कितनी है -2, तो सी आ गया अपने पास -2। तो ये हो गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -2। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, लेकिन उसको पुट करने से पहले सारे मान देख लें कि जो अपने पास दिए गए मान हैं उनको हम लिख रहे हैं M1, L1, T1। ओके, तो ये अपने पास तीनों मान जो दिए गए हैं, तो M1 कितना होता है, पद्धति कौन सी है हमें दी गई, जो न्यूटन यानी कि MKS। तो MKS में हम द्रव्यमान किस में लेते हैं, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान आता है अपने पास किलोग्राम में, तो वो आता है 1 kg। M1 इक्वल टू क्या हो गया 1 kg। ऐसे ही L1 अपने पास क्या हो जाएगा 1 मीटर, T1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ये आ गया। फिर M2 क्या आएगा यहाँ, L2 क्या आएगा, T2 क्या आएगा। तो दूसरी पद्धति हमें कौन सी कही गई, वो कहा गया हमें CGS पद्धति में परिवर्तित करने के लिए। तो CGS में हम द्रव्यमान किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो ये हो गया 1 ग्राम। L2 यानी कि लंबाई क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, T2 यानी कि समय क्या हो गया 1 सेकेंड। तो देखो M1, L1, T1, ऐसे ही अपने पास M2, L2, T2, ये सारे मान आ गए। इन सभी के हमने मान लिख दिए। अब ये सारे मान रखते हुए हमें हल करना है। अब ये मान उसी सूत्र में रखेंगे, तो वहां आएगा N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M टू दी पावर A, L1 अपॉन L टू दी पावर B, और T1 अपॉन T टू दी पावर C। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M टू दी पावर A, L1 अपॉन L टू दी पावर B, T1 अपॉन T टू दी पावर C। ये हो गए सारे। अब इसमें सारे मान रख दो, तो N2 बराबर क्या रख देंगे हम, N2 बराबर N1 की जगह, N1 कहाँ है, ये रहा। तुम्हें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, 1 न्यूटन को बदलना है। अगर ये कहा जाता कि 100 न्यूटन में बताओ, तो N1 का मान कितना हो जाता 100 हो जाता। अगर कहा जाता 50 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो N1 अपने पास 50 हो जाता। लेकिन हमें कहा गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताना है। तो 1 न्यूटन यानी कि N1 का मान कितना हुआ 1 हुआ। फिर देखो M1 यानी कि ये रहा अपने पास 1 kg, M2 मीन्स 1 ग्राम, यहाँ जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम। पावर क्या है A, तो A मीन्स पावर अपने पास ये रही, A इक्वल टू कितना था 1 था, ये रखो 1 हो गया। फिर देखो L1 अपॉन L टू दी पावर B, L1 अपॉन L टू दी पावर B है, तो L1 कहाँ है, ये रहा, L1 इक्वल टू 1 मीटर, और L2 इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। पावर B मीन्स कितना है 1। फिर T1 अपॉन T2, T1 कितना 1 सेकेंड, T2 कितना 1 सेकेंड। पावर क्या है C मीन्स कितना है -2, C कितना है -2 है। तो ये अपने पास M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। अब जब हम रेशियो ले रहे हैं, अनुपात के रूप में इनको लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि अनुपात के रूप में यूज करने के लिए ये विमीय रूप से संतुलित होने चाहिए, या हम कहें कि इनके मात्रक एक समान होने चाहिए।
लेकिन क्या एक समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इनके तो अलग अलग मात्रक आ रहे हैं। किलोग्राम आ रहा है, ग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करें अब इनको, N2 इक्वल टू 1 इंटू, देखो 1 को तो हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम। तो हमें kg को ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि MKS को हमें सीजीएस में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। याद रखें, ये छोटे बच्चों की बात है वैसे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये याद होना चाहिए। फिर पावर 1 है तो 1 यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना हुआ? सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी? 1। फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? कि 1 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड बटा 1 सेकंड कैंसिल हो गया, एक ही रहा। अब पावर हम कह रहे हैं कि -2 है। पहले तो अपने पास जो पावर थी वो 1 थी, तो यहाँ पे जिसने पावर ने कोई इफेक्ट नहीं डाला। यहाँ पावर इफेक्ट कर सकती थी, लेकिन पावर -2 जो आ रही है वो किसकी आ रही है? 1 की पावर आ रही है, और 1 की पावर चाहे कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कंप्लीटली 1 बन जाएगा। ओके, ये तो कंप्लीट 1 हो गया। अब बची अपने पास टर्म्स ये दोनों, तो N2 इक्वल टू 1000 अपॉन 1 मीन्स 1000 हुआ, इंटू 100 अपॉन 1 मीन्स 100 हुआ। फिर लास्ट में इंटू में 1 आ रहा है, लास्ट में तो 1 यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो N2 इक्वल टू कितना हो गया? 1000 इंटू 100 मीन्स 10 टू द पावर कितनी हो गई? 5। N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5, it means 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये ध्यान रखें, ये 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये हमें समझ ध्यान रखना है। ये अपने आगे काम भी आता है, यही रिलेशन हम यूज़ करते हैं बाद में, कि बताओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन में अपने पास 10 की घात 5 डाइन के बराबर होते हैं। समझना है ये? तो देखो, पहली चीज़ तो हमें वो सूत्र याद रखना है। सूत्र कौन सा? जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि N2 बराबर N1 M1 अपॉन M टू द पावर A, L1 अपॉन L टू द पावर B, T1 अपॉन T टू द पावर C। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला पता है, फिर जो क्वेश्चन हमें दिया गया उस क्वेश्चन में हमें फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसकी हमें पहचान करनी पड़ेगी। उस भौतिक राशि की हमें पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सी भौतिक राशि के लिए हमें पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, इस स्थिति में ये कह रहा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक है या डाइन किसका मात्रक है या कौन सी पद्धति में मात्रक है। तो न्यूटन हम कह रहे हैं कि वो MKS या SI पद्धति के बराबर है, उसके तुल्य है, और जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि MKS को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अभी हमने लिखा था सबसे पहले कि MKS पद्धति को किस पद्धति में बदलना है? सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ हमने लिखी वो हमें इस क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जिस भौतिक राशि के लिए पूछा गया उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। जैसे कई बार याद नहीं रहता है विमीय सूत्र, तो हमने पहले ही कहा है कि उसके फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो उससे। तो यहाँ पर M1 L1 T-2 अपने पास विमीय सूत्र है, यानी कि इसकी सहायता से हमने A B C तीनों मान ज्ञात कर लिए कि A बराबर 1 आया, B बराबर 1 आया, C बराबर -2 आया। A B C तीनों के मान आ गए। फिर हम कह रहे हैं कि जो दी गई पद्धति है वो वाले मान सारे अपने पास M1 L1 T1 हैं, और परिवर्तित पद्धति के मान M2 L2 T2 है। ये तो सारे मान किसमें है? दी गई पद्धति में, और ये वाले सारे मान हैं परिवर्तित पद्धति में।
तो ये सारे मान हमने इस फॉर्मूले में रखे। जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा उसी फॉर्मूले में सारे मान रखने हैं। और वहाँ ध्यान रखना कि n2 क्या है, तो n2 परिवर्तित पद्धति में गणितीय मान है, n1 दी गई पद्धति में गणितीय मान है। यानी कि जैसे 1 न्यूटन का आ गया 100 कहा जाता, तो अब यहाँ 100 गुणा में लिख देते हैं उसके साथ कि 100 न्यूटन के बराबर कितना टाइम होता है, तो वो भी हम याद कर सकते थे। लेकिन हमें कहा गया 1 न्यूटन, तो हमने n1 की वैल्यू 1 पुट की। फिर जो भी अपने पास रिलेशन यहाँ पे है उसमें हमने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ ध्यान रखना है कि चेंज कैसे करना है, उसको परिवर्तित कैसे करना है। तो परिवर्तित करने के लिए हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि एमकेएस को सीजे से बदलना है। तो जो भी एमकेएस पद्धति के मान हैं उन सभी मान को सीजेस पद्धति में बदल दो। तो एमकेएस में 1 किलोग्राम था, तो किलोग्राम को हमने 1000 ग्राम बदल दिया। 1 मीटर था उसको 100 सेंटीमीटर बदल दिया। 1 सेकंड है तो वो तो 1 सेकंड ही रहेगा। समय को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि समय चाहे एमकेएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे सीजीएस हो, तीनों ही पद्धति में सेकंड में ही मापा जाता है। समय का मात्रक परिवर्तित नहीं होता। तो इन दोनों को हमने परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करने के बाद जैसे हमने देखा ये भी ग्राम बटा ग्राम में आ गया, ये सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर में आ गया। दोनों की घात 1 1 थी, तो इनमें कोई वापस परिवर्तन नहीं आया। जो हमने गुणा किया उससे हमें मिला 10 की घात 5। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 न्यूटन बराबर कितने हुए, 10 की घात 5 डाइन हो गए। ओके, ये अपने पास इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ओके, ये याद रखें, आगे भी अपने काम आएगा। ओके।